हेलो, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर अल्फा 247। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कैंडल स्टिक्स की मास्टरी किस तरीके से करनी है, तो मैंने आपको बताया था नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उसके लाइव एग्जांपल्स के ऊपर रहेगी। और अभी आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, मास्टरिंग कैंडल स्टिक्स पैटर्न, तो फिर आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप वो वाली वीडियो देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को वॉच करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो मेन चीज़ कल मैंने आपको बताया था कि हमें कुछ ही चार्ट पैटर्न्स पर काम, कैंडल स्टिक्स पैटर्न पर काम करना है। मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ, बुलिश एंड बियरिश एंगल्फिंग। ठीक है। दूसरा हमें काम करना है मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार एंड पिन बार, या फिर हम उसको बोल सकते हैं हैमर। ओके। ये हमें सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पर ही काम करना है। अगर ये हैमर सपोर्ट पे बनता है तो उसको हैमर बोलते हैं, तो किसी रेजिस्टेंस पे बनता है तो वो हैंगिंग मैन होता है। तो हमें सिर्फ इन्हीं पर ही फोकस करना है, ठीक है। और टाइम फ्रेम का कोरिलेशन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने 1 घंटे का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करा, ओके। उसके लिए आपको एंट्री जो लेनी है वो लेनी है 5 मिनट में, 5 मिनट एंट्री। और इसी तरीके से 4 आवर के लिए आप जाओगे 15 मिनट एंड 5 मिनट, ओके। हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हम इसी पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है ना, तो उसका क्या होता है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। छोटे टाइम फ्रेम की एक्यूरेसी कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 5 मिनट में सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हो, तो 1 मिनट में एंट्री लोगे, आपको कितना मिलेगा, 15-20 पे, ओके। बट 1 घंटे का मार्क करा, 5 मिनट में एंट्री लोगे तो 50, 60, 70 पिप्स ये तक भी मार्केट देकर जाता है, ओके। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये ध्यान रखेगा। आप आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। मैं वेट करता हूँ जिससे कि आपको याद रहे, ओके। तो चलिए, कम टू लाइव चार्ट। लाइव चार्ट पे हम लोग देखते हैं किस तरीके से फॉर्म होती है। अभी आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर समझ में नहीं आएगा, इसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी, डोंट वरी, ओके। किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना है, किस तरीके से हमको फॉलो करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा, ओके। अब हम करते हैं बैक टेस्टिंग, करते हैं सिंपल, ओके। आप यहाँ पर देखिए, मार्केट यहाँ से उठा तो मतलब क्या था, मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा था इस एरिया पर। जैसे मैं इसको यहाँ पर मार्क करता हूँ, ओके। यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा था, मार्केट ने क्या करा, प्रॉपर उसको यहाँ पर फेल कर दिया, ठीक है। अगेन एक हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल था, ओके। मार्केट ने क्या करा, इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करा। अब हमको एंट्री कहाँ फाइंड करनी है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल जब ब्रेक हुआ, तो हमको जो एंट्री फाइंड करनी है वो इस लेवल पर करनी है। ओके, उसका कलर चेंज करते हैं हम। ये क्या था, हमारा रेजिस्टेंस लेवल। अब हमको यहाँ पर एंट्री फाइंड करनी है। 1 घंटे में रेजिस्टेंस मार्क करा हमने, सीधा चले जाओ 5 मिनट में, ओके।
ये हमारा सर्कल होगा। सिंपल देखो, मैंने उसको मार्क करा। उसको मार्क करने के बाद उसको अभी के लिए हम रिमूव कर देते हैं इस सर्कल को। हाँ, सिंपल। उसी रेजिस्टेंस लेवल पर वो क्या बना, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ओके, उस पर फोकस करिए। मेन चीज, कैंडल स्टिक्स पैटर्न पर फोकस करिए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपर मॉर्निंग स्टार बना। ओके, सपोर्ट पर हमेशा बाय करते हैं, रेजिस्टेंस पे हमेशा सेल करते हैं। आपका एसएल इसके नीचे, टीपी 1:1.5। ओके, और या फिर आप 1:2 का भी रख सकते हैं। मेन चीज होती है फॉरेक्स मार्केट में, पिप्स आप कितना ले रहे हो, पिप्स कितने सिक्योर कर रहे हो। यहाँ से यहाँ तक हमें सिक्योर हो 60 पिप्स, 64 पिप्स। अगर यहाँ पर आप एक स्टैंडर्ड लॉट भी डालते तो $640 आपका यहाँ पर बनता। 0.10 से डालते तो $64, और 0.01 मिनी लॉट से $6.4 आपका बनता। ओके, सिंपल। फिर अब दोबारा हम मैपिंग करेंगे 1 घंटे पर। 1 घंटे पर हमें और भी कुछ दिखाई दे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर देखिएगा। सिंपल, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी रेजिस्टेंस सपोर्ट किस तरीके से मार्क करना, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ओके, आप लोग उसमें बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ये मैंने सर्कल मार्क करा, 1 घंटे में मार्क करा था, सीधा जाओ 5 मिनट में। रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा मिलता है। सिंपल, बस ट्रेडिंग के लिए हमको वेट करना होता है, बस वेट करिए। वेट करोगे, सारी चीज़ें आपको अच्छे से दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा यहाँ पर बिल्कुल एक रिजेक्शन के साथ हैमर बना। हम वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे, मार्केट ने दी भी है। अब उसके अकॉर्डिंग, और फिर आपको यहाँ पर एक बेयरिश एंगल्फिंग भी दिखाई दे रही है, बट इसकी विक नीचे तक है। बेयरिश एंगल्फिंग मैंने लास्ट वीडियो में बताई है किस कैसी देखनी है हमको। ओके, फॉर एग्जाम्पल इस लो के नीचे हमें क्लोजिंग, अगर हम यहाँ पर सेल करते तो हमारा एसएल 70 पिप्स का। तो इतने बड़े रिस्क रिवॉर्ड अपन को नहीं लेने हैं। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिए। फिर अगेन यहाँ पर प्रॉपर आपको इवनिंग स्टार दिखाई दे रहा है। ओके, शॉर्ट करोगे, यहाँ के नीचे का एसएल टीपी 1:2, 1:1.5। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर क्या हुआ, आपका एसएल हिट हो गया 23 पिप्स का, और अगर टीपी हिट होता 49 पिप, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगेन हमको क्या दिखाई दिया यहाँ पर, बेयरिश एंगल्फिंग, एक एसएल हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 1:2 का टारगेट हमको मिला है। ओके, 1:1.96 का। हम ये नहीं मानते, सेफर साइड भी एसएल रखते हैं, बिल्कुल चिपका के नहीं। 1:1.5 का भी हम देखते हैं। ओके, तो ये देखिए, बेयरिश एंगल्फिंग फॉर्म हुई, एक एंट्री आपकी यहाँ पर, एक एंट्री आपके रीटेस्ट पर। ओके, और आप दो एंट्री भी यहाँ पर डालते। सिंपल। अब हम देखते हैं अगर ऐसा लिट होता तो हमारे कितने जाते। फॉर एग्जांपल ये हो गए आपके 50 पिप्स, 50 और 37। मतलब हम अप्रोक्स मान के चलते हैं 90 पिप्स का हमारा लॉस होता। और अगर हमारा 1:1 टीपी हिट होता तो पहले ही ट्रेड से 90 पिप्स मिलते, एंड सेकंड वाले से 80 पिप्स। मतलब या तो 90 पिप्स का लॉस होता है या 170 पिप्स हमको सिक्योर होते। ओके, और बाकी की बात तो फिर आप अगर ब्रेक इवन के साथ ट्रेड करते हो तो काफी लंबा भी आपको मिल सकता था। इसमें क्या रहेगा, 1 घंटे का आप मार्क करोगे ना, आपको ट्रेड बेशक कम मिलेगा, बट क्वालिटी ट्रेड्स आपको यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिलने वाले। ओके, अगेन सिंपल एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ बिल्कुल मार्केट यहाँ से नीचे आया, रेजिस्टेंस लेवल था, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। ओके, यहाँ पर हम गए, हाँ, ये रहा बॉडी टू वीक। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमको एंट्री नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं है, मिस हो गई एंट्री।
उसके बाद मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करा। ओके, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमको कोई भी चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? ओके, सिंपल। अब जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया, बिहेवियर ऑफ कैंडल। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, बिल्कुल मोमेंटम रेड कैंडल बना। ओके, बिल्कुल मोमेंटम। मार्केट में क्या हुआ, ये वाली रेड कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बायर्स ऊपर गए। ओके, फिर अगेन सेलर्स उसको नीचे लेकर आए हैं। फिर अगेन एक बाई की कैंडल बनी। फिर अगेन एक बाई की कैंडल बनी जिसने इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया। ओके, सिंपली हमको दिखाई यहाँ पर दे गया ये पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट बन रहा है। और मार्केट यहाँ पर क्या है, चांसेस है बुलिश जाने के। ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, इस बात को ध्यान रखिए। आपने यहाँ पर बाय करा, इसके नीचे का एसएल। ओके, टीपी आपका 1:1.5। फर्स्ट टीपी 1:1.5 का रखिए, आपका यहाँ पर सिक्योर हुआ। एंड सेकंड टीपी 1:2। या फिर प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल तक का भी आप रख सकते हो, जैसे कि मैं ये वाला रखता हूँ, तो 1:2.4 का। और मेन चीज़ आपको बस यहाँ फिर अगेन, जब मार्केट दोबारा इस सपोर्ट पर आया तो आपको एक और एंट्री यहाँ पर मिली। ये देखिए, रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने पूरी तरीके से एंगल्फ करा, तो यहाँ पर क्या बना, ये बुलिश एंगल्फिंग। यहाँ पर आप बाय करोगे, ये आपका एसएल, और इसका तो 1:2 से भी ज़्यादा का टीपी हिट हुआ है, 1:2.5। अगर हम यहाँ पर ट्रेड की बात करते तो पहला टीपी हमारा 65 पिप्स, एसएल 27 पिप। अगर हम स्टैंडर्ड लॉट डालते तो $650 मिलते हैं, $270 जाते। ओके, या फिर अगेन स्टैंडर्ड लॉट होता 244, मतलब $244 का आपका लॉस होता। अगर प्रॉफिट होता तो $550 का। सिंपल। नो, बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मास्टरी करनी है मार्केट में। अगर आप इतना भी मार्केट में देखोगे और इतना भी इस तरीके से आप समझोगे, तो आपको अच्छी खासी ट्रेड आपको डेली मिल सकती हैं। और ये सारी ट्रेड्स वगैरह जो रहती हैं, मैं अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप पर भी देता हूँ। आप फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में। ओके, अब अगेन ये देखिए, यहाँ पर ये क्या था, एक रेजिस्टेंस लेवल मार्केट ने उसको ब्रेक करा। हमारी एंट्री कहाँ पर बनेगी, इस जगह पर। अब ये रेजिस्टेंस आपको किस तरीके से मार्क करने हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। हमारी एंट्री यहाँ पर सिंपल, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या बना हमारा बुलिश एंगल्फिंग। ग्रीन कैंडल के नीचे का एसएल, पहला टीपी 1:1.5, बाकी का आपका ब्रेक इवन। अब देखते हैं, अगर एसएल हिट होता हमारे तो 26 पिप्स का, टीपी हिट हुआ 40 पिप्स का। ओके, सिंपल। नो, बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्राइस एक्शन। आप उसको फॉलो करते हो तो अच्छा, डेली में अच्छा खासा ट्रेड आप डेली बना सकते हो। ओके, अब मैं आपको थोड़े से सेलिंग वाले एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये फिर 1 घंटे में दोबारा बेयरिश एंगल्फिंग बनी थी। ठीक है, सिंपल, ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अब अगेन दोबारा देखिए, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट बुलिश एंगल्फिंग बनाई, यहाँ पर बाई, ये आपका एसएल। मैं ये छोटे टाइम फ्रेम में नहीं दिखा रहा हूँ आपको। चलिए, अगर हमारा डेटा यहाँ तक जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ वेट करके। ओके, चलिए लास्ट यहीं तक ही आया। यहाँ पर आपके एसएल भी हिट हुए होंगे, मे भी देखते हैं क्या होता है।
ओके, सिंपल। उस रेजिस्टेंस लेवल पर रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने पूरी तरीके से एंगल्फ करा, क्या बना ये आपका बुलिश एंगल्फिंग। यहाँ पर आप बाय करोगे, ये आपका एस एल, पहला टीपी 1:1.5 प्रॉपर हिट हुआ। ठीक है, फिर अगेन उसी लेवल 1:1.5 का टीपी आपका हिट, अगेन आपको दोबारा बुलिश एंगल्फिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। लॉन्ग करो, यहाँ पर आपका बाय। ओके, उस कैंडल के नीचे का एस एल, क्या हुआ, मार्केट ने घुमाया। ये रात रात की बात है, ये मार्केट जब बिल्कुल डेड हो जाता है। उसके बाद देखिए 1:1.5 का आपका टीपी यहाँ पर हिट हुआ। उसके बाद आपका एक ट्रेड ब्रेक इवन, जो आपका जो एस एल जो होता है इस जगह पर, उसको ब्रेक इवन का कहते हैं, बिल्कुल जीरो पे ले आते हैं। कॉस्ट टू कॉस्ट थोड़ा सा प्रॉफिट बस ब्रोकरेज दे के निकले, और बाकी का आपका ओपन ट्रेड रहता ही है इस तरीके से। ओके, काफ़ी अच्छा। अगर आपका एस एल हिट होता, कितने जाते 20 पिप्स, और आपको ये 100 से भी ज़्यादा पिप देकर गया। ये देखो, सिंपल, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मार्क करना है। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से मार्क करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब अगेन जैसे कि आपका वो सर, मार्केट यहाँ से भी मूवमेंट देकर गया है, उसका भी कोई ना कोई रीज़न है। ओके, छोटे टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, और वैसे भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रही थी, उसको ब्रेक कर दिया, फिर अगेन उसको ब्रेक लेके मार्केट दोबारा गई है। बाकी मैं आपको पढ़ाऊंगा डिमांड कैसे फॉर्म होता है, रैली बेस रैली, तो ये बेस डिमांड एरिया। तो बिल्कुल ईजी है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना है। इस वीडियो में मैंने ये बताया है कि एंट्री बस आपको छोटे टाइम फ्रेम पर कैसे लेनी है, बस उस चीज़ का ध्यान रखिए आप। अगर आप 1 घंटे का सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर रहे हो, तो आपको एंट्री के लिए 5 मिनट में जाना है, उससे बड़े में मत जाइए। ओके, और अगर आपने 4 आवर का मार्क करा है सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो 15 मिनट पर जाइए, या फिर 5 मिनट पर। उससे बड़े का आप इंट्राडे में मार्क नहीं करोगे, है ना, इंट्राडे में। और अगर आपको स्विंग करना है तो ऐसे डेली पर, डेली के लिए आप सीधा जा सकते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, या फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। ओके, उसके लिए डेली के लिए तो फिर हमें ऐसा वेट करना पड़ता है कि मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करे, उसके बाद फिर हम बाई के लिए देखें, तो वो अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है। अभी डेली के जोन्स भी जो होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो काफ़ी बड़े पिप्स के होते हैं, 200 150 पिप्स के। इतने बड़े में हम ट्रेड नहीं कर सकते। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो प्लीज़ आप इसको कमेंट में बताइए। लर्निंग करते रहिए अच्छी तरीके से, और भी मैं एजुकेशनल वीडियो लाता रहूँगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन आए, मैं और आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँ इसी तरीके से। एंड आप फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं डेली सिग्नल देता हूँ, और मे भी अच्छी एक्यूरेसी उसकी जाती है, 90% एक्यूरेसी उसमें जाती है। आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो एजुकेशनल पर्पस के लिए ओनली। आप उसमें, आपकी मर्जी, आप उसमें ट्रेड लो या नहीं लो, ये आपकी मर्जी है। एजुकेशनल पर्पस के लिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हो।